नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम हिंदू धर्म को संसार का सबसे वैज्ञानिक धर्म क्यों माना जाता है, इस चीज को हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हिंदू धर्म को इस संसार का सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक धर्म माना जाता है, और सिर्फ माना ही नहीं जाता बल्कि इसके प्राचीनतम होने के अनेक प्रमाण भी उपलब्ध हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि हिंदू धर्म विश्व का प्राचीनतम धर्म है। वेदों पर आधारित होने के कारण यह वैदिक धर्म भी कहा जाता है। संसार के 20 बड़े देशों में हिंदू धर्म की जड़ें फैली हुई। आइए जानते हैं कि हिंदू धर्म का इतिहास क्या है। हिंदू धर्म के इतिहास पर दृष्टि डालें तो सर्वसम्मति से और विभिन्न साक्ष्यों और प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि हिंदू धर्म का आरंभ सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में मिली पशुपतिनाथ की मूर्ति, जर्मनी में 1939 में मिली नरसिंह की मूर्ति इस बात के ठोस प्रमाण है। कुछ साहित्यकारों का मानना है कि हिंदू धर्म का जन्म वेदों से ही हुआ है, इसलिए इसे वैदिक धर्म भी कहा जाता है। वेदों की संरचना के साथ ही मंत्रों का जन्म हुआ और हिंदू धर्म के दार्शनिक और वैज्ञानिक पक्ष का विकास भी हुआ। इस समय योग, सांख्यिकी और वेदांत और उसके बाद पुराणों की रचना हुई, जिनमें धर्म, ज्ञान और विज्ञान और इतिहास का वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म विज्ञान पर आधारित धर्म कहा जाता है। प्राचीन काल में शिक्षा का प्रचार प्रसार न होने के कारण हिंदू धर्म में ज्ञान विज्ञान की शिक्षा धर्म से जोड़कर और परंपराओं और मान्यताओं में बांधकर सिखाने का प्रयास किया गया। कहते हैं कि जो वैज्ञानिक नियमों के अनुसार अपना विकास करता है वही शाश्वत होता है। इसी कारण हिंदू धर्म को सनातन धर्म भी कहा जाता है। इस धर्म की नींव भी वैज्ञानिकता पर ही आधारित है। इसका प्रमाण सबसे पहले मिलता है प्राचीन काल के कार्यानुसार किए गए वर्ण विभाजन से, जहाँ व्यक्ति के कार्य के अनुसार उसके वर्ण को विभाजित किया जाता था। सभी वर्णों में आपसी प्रेम और समन्वय था। इसके अलावा हमारे पूर्वजों ने अनेक धार्मिक परंपराएं और मान्यताएं निर्धारित की, लेकिन जब उन्हें वैज्ञानिक कसौटी पर कसा जाता है तो वे खरी उतरती हैं। इससे अब पता चलता है कि हिंदू धर्म पूरी तरह वैज्ञानिक है। आइए देखें किस तरह हर परंपरा और मान्यता विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती है। तो इसमें पहली मान्यता है तुलसी पूजन। तुलसी पूजन हर भारतीय घर की पहचान। गृहिणी द्वारा सुबह सवेरे तुलसी में पानी देने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। तुलसी एक आयुर्वेदिक औषधि भी है और इसी कारण इसके पत्ते शरीर के हर छोटे बड़े रोग को दूर करने में कारगर सिद्ध होते हैं। यह बात वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित है, किंतु तुलसी का पौधा अपने आसपास की हवा को शुद्ध भी करता है। दूसरी मान्यता है सूर्य नमस्कार। सुबह स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाने का प्रावधान हिंदू धर्म में है, लेकिन इसके पीछे का वैज्ञानिक सत्य यह है कि सूर्योदय की किरणें स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होती हैं। तीसरी मान्यता है उपवास रखना। उपवास रखने का उद्देश्य चाहे धार्मिक होता है, लेकिन इसके पीछे का वैज्ञानिक सत्य यह है कि उपवास प्रक्रिया से पाचन क्रिया संतुलित और तंदुरुस्त होती है। चौथी मान्यता है पूजा की घंटी और शंख ध्वनि। पूजा की घंटी का महत्व शायद कुछ ही लोग जानते हैं। वैज्ञानिक तथ्य यह है कि मंदिर या किसी भी अर्चना स्थल या पूजा स्थल पर पूजा की घंटी और शंख बजने से वातावरण कीटाणु मुक्त और पवित्र होता है। शंख की ध्वनि से मलेरिया के मच्छर भी खत्म हो जाते हैं। पांचवी मान्यता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र या अन्य किसी भी मंत्र का उच्चारण जहां एक और पूजा को पूर्णता प्रदान करता है, वहीं मन को केंद्रित करके शारीरिक ऊर्जा का विकास करता है। छठी मान्यता है हवन। हवन करने का उद्देश्य किसी विशेष पूजा को करना तो होता ही है, साथ ही हवन सामग्री वातावरण को शुद्ध भी करती है। हवन सामग्री में देसी घी, कपूर, आम की लकड़ी और दूसरी सामग्री होती है, जिससे हवा में फैले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। सातवीं मान्यता है गंगा। गंगा को पावन इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके जल में कुछ ऐसे प्राकृतिक तत्व होते हैं जिनके संपर्क में आने से शरीर रोगमुक्त और निर्मल हो जाता है। आठवीं मान्यता है पूजा करना। पूजा करना एक धार्मिक कर्म तो है ही, साथ ही यह मन की एकाग्रता को भी बढ़ाने में सहायक होता है। नवीं मान्यता है पूजा के लिए दिए जलाना। पूजा में दिया जलाना पूजन कर्म का अनिवार्य अंग है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिया अगर घी से जलाया जाए तो हवा में घुली कार्बन डाइऑक्साइड नष्ट हो जाती है और तेल के दिए से भी हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। 10वीं मान्यता है पीपल की पूजा। यूं तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दिया जलाने का प्रावधान शनिदेव की पूजा अर्चना के रूप में माना जाता है, लेकिन असल में पीपल का पेड़ प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन देता है। 11वीं मान्यता है तिलक लगाना। किसी भी पूजा कर्म का आरंभ माथे पर तिलक लगाने से होता है, लेकिन इस तिलक का दूसरा पहलू यह भी है कि हमारी दोनों आंखों के बीच में एक नर्व पॉइंट होता है, जहां तिलक लगाकर हाथ के हल्के दबाव से उसका संचार बढ़ाया जाता है। इससे एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है, साथ ही मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति को यह नियंत्रण में रखता है। 12वीं मान्यता है मंत्रोच्चारण।
एक ओर जहाँ पूजा मंत्रोच्चारण के बिना संपन्न नहीं होती, वहीं दूसरी ओर मंत्र हमारे मस्तिष्क को शांत करते हैं और ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करते हैं। 13वीं मान्यता है हल्दी। हल्दी के साथ ही विवाह कर्म की शुरुआत होती है और हर पूजा में हल्दी की गांठ होना अनिवार्य है। लेकिन यह एक सर्वविदित तथ्य है कि हल्दी एक एंटीबायोटिक है और कैंसर जैसे रोगों का उपचार करने की भी शक्ति रखती है। अगली मान्यता है जनेऊ। जनेऊ रखना केवल पांडित्य की ही निशानी नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन एक्यूप्रेशर का भी काम करता है। अगली मान्यता दाह संस्कार। दाह संस्कार हिंदू धर्म का सबसे अंतिम कर्म है। वैज्ञानिक सत्य यह है कि शव दाह से प्रदूषण नहीं फैलता है। अगली मान्यता शिखा रखना। शिखा रखने से न केवल धर्म की पहचान होती है, बल्कि आयुर्वेद के अनुसार सिर के इस भाग में संवेदनशील कोशिकाओं का समूह होता है, जिसकी रक्षा शिखा के द्वारा की जाती है। अगली मान्यता है गौमूत्र व गाय का गोबर। गाय का हर अंग स्वास्थ्य और वातावरण के लिए उपयोगी होता है, इसी कारण इसे माँ का दर्जा दिया गया है। गाय का मूत्र जहाँ कई औषधियों के निर्माण में काम आता है, वहीं गोबर के लेप से विषैले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। अगली मान्यता है योग व प्राणायाम। आज योग को न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में मान्यता मिल गई है। योग शरीर को बाहर और अंदर से स्वस्थ रखने में सहायक होता है। तो दोस्तों, इन्हीं सब विशेषताओं के कारण हिंदू धर्म को संसार का सबसे तर्कसंगत और वैज्ञानिक धर्म माना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल मिस्ट्री टॉकीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।